अच्छा, मुझे एक बात पता चली कि आपके दोस्त जो है वो आपको नॉटी राणा कह के बुलाते हैं, तो ये जब से आपने मतलब शादी की है कृष्णा की कजन से, तब से बुलाना शुरू किया नॉटी राणा आपको? बट ये कौन से दोस्त हैं भैया, मेरे को भी जानना है। अरे पर बुलाते हैं ऐसा? नहीं भैया ऐसा तो नहीं, मतलब हाँ हो सकता है एक दो बुलाते हूँ, अगर किस आपको खबर पहुंची है तो होता होगा, शायद बट पीठ पीछे बुलाते हो, शायद सामने ना बुलाते हो, है ना? सामने तो बहुत कुछ बुलाते हैं मैम, मैं बता ही नहीं सकता। तो पीठ पीछे नॉटी ठीक है। नॉटी ठीक है। पर आप कैसे मिले फिर? मतलब अरेंज मैरिज हुई कि लव मैरिज हुई आपकी? नहीं नहीं सर, लव मैरिज। तो नहीं नहीं, तो इतना मुझे लगा नहीं नहीं, मुझे लगा कुछ उल्टा है। नहीं नहीं सर, अरेंज मैरिज नहीं नहीं, लव मैरिज मतलब अरेंज हो ही नहीं सकती थी, है ना? बंदा मतलब मेरी नजर में नहीं हो सकती थी सर। मैं मतलब चाहता था कि मैं लव मैरिज करूं। बचपन से एक सपना था, पता नहीं कैसे था ये मुझे नहीं पता, बट मेरा सपना था कि मैं बहुत जल्दी शादी कर लूं, पता नहीं क्यों। सो क्यूट। बचपन से ही आप शादी करना हाँ चाहते जी, थे? पता नहीं क्यों बचपन में राधा बनता था जन्माष्टमी में, तो वो आउटफिट वगैरह डालता था कहीं ना कहीं, मतलब पता नहीं कैसे कनेक्शन बना सर, बट मुझे ये था, मैंने अपने कोच को बोल दिया था, संजय भारद्वाज सर को बोल दिया था कि सर मैं 24-25 तक शादी कर लूंगा। पता नहीं भैया, मेरे को भी नहीं पता है, मेरे को आपको जवाब मिले तो बताना जरूर। नहीं पर आपको मेरे पता पास है, जवाब नहीं है इसका। पर आपने पता नहीं भोलेपन में कहा होगा कि मैं 24-25 का, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा गया है कि आप 25 तक जो है वो ब्रह्मचार्य का पालन करें और 26 से 50 तक गृहस्थ का। गृहस्थ। तो आपने 26 का होते ही शादी कर ली। तो आपका 26 का शास्त्रों में तो- ज्यादा विश्वास है कि शादी बहुत जोर से लगी हुई थी आपको? शादी जोर से लगी हुई थी, शास्त्र मुझे तो पता ही फिर नहीं। आप कितनी देर से एक दूसरे को जानते थे जब शादी से पहले? शादी से पहले हमने 3-3.5 साल डेट किया है। अच्छा। हाँ जी। और मैं मतलब मैं स्टोरी बताता हूँ कि इनका क्या कहते हैं भाई है परमवीर, तो मेरा भाई और वो फुटबॉल खेलते थे साथ, तो मेरे को फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। कभी कभार जैसे ऑफ सीजन होता था तो मैं फुटबॉल खेलने जाता था भाई के साथ। तो कभी कभार ये वॉक करने आती थी जहाँ भी हम फुटबॉल खेलते थे ग्राउंड पे, तो वहाँ मेरे को मतलब दिखी थी फर्स्ट टाइम, वो मुझे पता लगा था कि परम की सिस्टर है, और ये और मुझसे 1 साल बड़ी है वैसे, 1-1.5 साल। अच्छा। बट मैंने सोचा नहीं वो, तो मैंने वही सोचा था कि नहीं, उसमें सोचने वाली कौन सी बात है? नहीं बहुत है, बहुत कुछ है सर। घर वालों से सवाल पूछो, ये बताएंगे। हाँ, घर वाले तो, अर्चना जी भी तो अपने हस्बैंड से कितने 22 साल बड़ी? सॉरी 22 महीने। क्या ढूंढ कर मारूं तुझे? 22 महीने, सॉरी अर्चना जी, वो 22 थोड़ा, महीने। आई लव यू अर्चना जी। 6 years। 6 years, हाँ। तो फिर मैंने फर्स्ट पर मैसेज वो मैंने किया डांटती था। तो नहीं ना आपको कि मैं तुमसे बड़ी हूँ, चुप रहो तुम? ये नहीं ऐसा। नहीं बस ऐसा फिर ठीक है। हाँ जी, वही हाल है जो आपका है घर पे, वही मेरा है। हाथ वाथ तो नहीं मरोड़ती? तो फिर आपका हाल सेम कैसे हुआ? नहीं, मेरा भी ठीक है। अच्छा, अक्सर एक बात बताओ, अक्सर जो नाम है ये अक्सर सुनने में नहीं मिलता है, मतलब बड़ा यूनिक नाम है। तो आपका नाम तो बहुत लोग गलत भी लेते होंगे। जैसे मैंने इनसे पूछा कि अक्सर आपका नाम अक्सर है या अक्षर है, तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम अक्षर है लेकिन AXAR लिखते हैं ये। हाँ। तो ये क्या है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है? मैं जब बेंगलोर में था, अंडर 19 वर्ल्ड कप के कैंप में था। अच्छा। तो पासपोर्ट था नहीं मेरे पास। अच्छा। तो मैं 17 साल का था, लाइसेंस भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैं प्रोबेबल्स में सिलेक्ट हो गया और वो टीम ऑस्ट्रेलिया जाने वाली थी। अच्छा। तो उन लोगों ने बोला कि अब पासपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि वीज़ा और वो सब करने हैं। तो मैंने इमरजेंसी में वो डैड को बोला कि आप वो स्कूल में जाके प्रिंसिपल से ले लो लिविंग सर्टिफिकेट। तो लिविंग अच्छा। सर्टिफिकेट में प्रिंसिपल ने AXAR लिख दिया। अच्छा। तो वो लाइसेंस में भी वो हो गया और पासपोर्ट में भी वो हो गया। फिर 1 साल में वो, उसके बाद मैं इंडिया भी खेल गया। मैंने बोला नाम सही चल रहा है, चलने दो। सही है। वही है, फिर आप अक्सर पटेल हो गए हैं। अक्सर ही पटेल हैं कि फुल टाइम पटेल? आप तो फुल टाइम पटेल हैं। अच्छा, गुजराती आदमी, मेरे को लगता है आप तो स्कोर बोर्ड नहीं देखते होंगे, आपको तो मुंह जुबानी याद रहता होगा, इतने अपने पाले में आ गए हैं, इतने और चाहिए, है ना? अच्छा रवि, आपकी टीम में क्रिस गेल भी हैं? हाँ जी। अब मैं उनको पर्सनली जानता हूँ, मैं मतलब बड़ा पार्टी शार्टी, बड़ा कूल गाय है। एक बार मेरे को फोटोग्राफ दिखा रहे थे, कहते ये देखो मेरी घर में पार्टी हो रही है और ये मेरी वाइफ है और ये पीछे मेरी एक्स है। मतलब मैं कहा वाह यार, ये बड़ा अच्छा है। तो मतलब घर वालों ने कहा नहीं कि बेटा ज्यादा क्रिस गेल से घुलना मिलना तुम्हें बिगाड़ देगा? ऐसा बोला नहीं? घर वालों ने नहीं बोला, बस उधर जैसे मेरा भांजा है भाई का लड़का, तो उससे वो बहुत डरता था उससे। क्रिस गेल बड़ा मतलब हाइट वाइट अच्छी, उसकी लंबा चौड़ा है।
अच्छा वैसे रवि आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? मैं नहीं, कभी नहीं। सुना भी नहीं है। नहीं नहीं, बॉल घुमाने के चक्कर में गर्लफ्रेंड घुमाने का टाइम ही नहीं मिला हाँ कभी? अभी टाइम नहीं मिला। टाइम ही नहीं मिला मतलब, नहीं, अदरवाइज मन में इच्छा है। पर देखो 20 साल की उम्र में आप आईपीएल खेल रहे हो, हमें 27 साल की उम्र तक नहीं पता था कि कहाँ जाना है, क्या करना है। पर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू। अच्छा, अक्सर का बॉलिंग में तो इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा ही है, पापा से पिटने में भी इनका रेट बड़ा अच्छा है। सिर्फ आज तक मैंने सुना कि 2 ही बार पिटाई हुई इनकी पापा से। अच्छा, तो आप हो ही इतने सीधे या पकड़े ही 2 बार गए हो? नहीं, इतना सीधा ही। हमारी तो दिन में 2 बार हो जाती थी। तो जो 2 बार पिटाई हुई वो किस लिए हुई थी? पहली बार हुई थी कि मैं 94 98 क्लास में फर्स्ट आता था। 90%? 98%। मैंने लाइफ में ना कभी नहीं देखा 90% वाला आदमी। मैं आज यू आर द फर्स्ट वन। हम 46 47 वाले हैं। मैं अभी इधर ही आ गया हूँ। अभी अब तो चलो आप स्टार भी तो बन गए हो ना। तू आया उधर था, हम शुरू से वही थे। तो फिर दोनों बार पढ़ाई की वजह से ही हुआ? एक बार पढ़ाई की वजह से, एक बार वो 14 जनवरी मकर संक्रांति होती है, हाँ। तो काइट फेस्टिवल होता है, तो मेरे से सही से मैं उड़ा नहीं पा रहा था। तो जो भी लेता था काइट फाड़ के रख देता था, जो भी लेता था फाड़ के रख देता था। तो देखा तो इधर 20-25 काइट हो गई। अच्छा। और डैड तभी आ गए ऊपर, कहता है क्या कर रहा है? हो गई? मैंने बोला ये एक भी सही से उड़ नहीं रही है। तो इधर देखा, ये क्या किया? वो उड़ाने जाता था, फट जाती थी, फिर रख देता था इधर। तो कहते हैं ये कितने की आती है पता चलता है तुझे? पापा ये गुजराती है पापा का। हाँ, नहीं, ठीक है। तो उसके वजह से फिर डंडे से मारा था। ये आपने एग्जैजरेट कर दिया। डंडे से तो नहीं मारा होगा? डंडे से मारा। थेपले से मारा होगा? नहीं। अच्छा, राहुल के बारे में हमने सुना है कि ये इन्होंने 3rd स्टैंडर्ड से ही क्रिकेट जो है वो खेलना शुरू कर दिया था, क्रिकेट कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। तो उस समय फिर जब आप क्रिकेट खेलने जाते थे तो आप गार्ड वगैरह पहन के जाते थे या डायपर में मतलब जाना पड़ता था? कि इतनी छोटी उम्र में खेल रहा है। गांव में रहते थे, डायपर तो बचपन में भी नहीं पहने। वाकई ये डायपर पर बड़ी सही बात बोली राहुल ने, डायपर वायपर हमने अब सुने। हमारे डायपर नहीं, हमारी बेडशीट चेंज होती थी। मैंने अब एक मेरी भांजी है, उसके डायपर देखे, उससे पहले तो देखे ही नहीं थे। कहाँ हमारे टाइम पे डायपर थे? बिल्कुल नहीं होते थे। सेम नीतीश का भी यही होगा, हम दोनों सर सेम घर में बैकग्राउंड लोग से कितने होंगे। होते थे? 25 लोग एक घर में रह रहे हैं, कोई ना कोई तो चेंज कर ही देगा, डायपर की क्या जरूरत है? तो ऐसे होता था। जॉइंट फैमिली का ये फायदा होता है, बच्चे पल जाते हैं फटाफट, पता नहीं चलता भी। मेरी बीवी एक बार बोली, नायरा जब होने वाली थी तो बोली कॉट मंगवानी है। कॉट, मैं कहा वो क्या होती है? कहती कॉट जिसमें वो बच्चा सोता Baby है। cot, हाँ। तो मैं कहा वो बेड पे नहीं सोता है बच्चा? कहती नहीं वो कॉट होता है। तो हमारी माँ तो एक वो वहां से बांध देती थी चद्दर और एक इधर, साथ में रोटी पकाई जानी, हाथ में लात मारनी, झूले भी देने, साथ में चल। अक्सर आपके इंस्टाग्राम में कोई भी लड़की की फोटो नहीं डाली आपने, सब यार दोस्तों के साथ ही हैं। नहीं, आज तक मैंने तो नोटिस नहीं किया। आपको कैसे पता चला? हमारी वी हैव वेरी बिग रिसर्च टीम ऑफ 1%। तो उन्होंने बताया। तो मतलब आपकी कोई गर्लफ्रेंड सच्ची में नहीं है? सच्ची से बता दो ना कि आप लीक नहीं होने देते कोई फोटो। नहीं, आपको लड़की देखनी है कि क्या है मेरे? नहीं, मेरी शादी हो चुकी है। पर वैसे ही पूछ रहे थे, आपके फैंस जो हैं वो तो जानना चाहते हैं ना कि यार अक्षर हैंडसम आदमी है, तो मतलब क्या है? नहीं, वो दिख जाएगी थोड़े टाइम में। मैं वहां से शुरू करता हूँ। हरियाणवी आदमी सच बोलेगा। कौन है आपकी फेवरेट एक्ट्रेस? फिल्में तो देखते ही होंगे कभी हाँ कभी। जी बिल्कुल, अभी तो करीना कपूर अच्छी लगती है और तारा सुतारिया। हाँ जी। तारा, करीना की तो शादी हो गई। तारा सुतारिया, ये बंदा तुम्हारी तरफ आ रिया। सारा अली खान भी अच्छी लगती है वैसे। लिस्ट है काफी। अब आप फैल रहे हो। आप मजबूर कर रहे हो। आप बेटा? सारा अली खान। सारा अली खान, मतलब आप दोनों को ही पसंद है? बिल्कुल। पटेल साहब? दीपिका। लेट्स चेंज द टॉपिक।
मान लो आपको किसी हीरोइन के साथ डेट पे जाना हो तो आप किसके साथ, दीपिका के साथ जाना चाहेंगे? उनकी तो शादी हो चुकी है। फिर भी उसके अलावा फिर भी जाना चाहेंगे? फिर भी जाना चाहूँगा। ढीठ आशिक है, ढीठ आशिक। रवि, आपको भी अगर डेट पे जाने का मौका मिले तो सारा अली खान ही? बिल्कुल। बिल्कुल पूरा क्लियर है। ऐसे बच्चे बड़े खतरनाक होते, जिद्दी होते। और कोई अगर एक ऑप्शन देना हो? आलिया भट्ट। हाँ ओके, टिवटिया साहब? मैं तो बता ही दिया आपको, तारा सुतारिया और सारा अली खान। पूरा मतलब कोई और हो? मार्क लगा दिया, उसके अलावा हिलना नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। हरियाणवी आदमी ये ऐसे ही करेगा, टिकेगा, एक तो टिक जाएगा तो टिका ही रहेगा। और क्रिकेट में भी आप ऐसे टिके रहे और चौके छक्के मारते रहे सब लोग। इधर होगा, इधर होगा। ये नहीं है, मुझे हेलो आंटी, आंटी हमारी बॉल इधर आई थी क्या? नहीं नहीं आई थी, लेकिन हमारे सिद्धू अंकल आने वाले, उनसे संभल के रहना। कैसी बातें चलता है यार। अरे क्या हुआ, तेरे सुसु निकलने वाला है क्या? अरे ये लोग तो वही है ना जो ग्राउंड पे लंबे लंबे छक्के मारते हैं। हाँ तो लंबे लंबे मारते तभी तो छक्के होते, छोटे छोटे मारते तो चौके हो जाते ना। क्रिकेट का मालूम ही नहीं है इसको, कुछ भी मालूम नहीं है। आप लोग सब देश के चैंपियन हो ना। आपको पता है ये हमारे इधर का चिंपैंजी है। एक बार करके दिखाओ ना प्लीज। नहीं यार, एक बार करके दिखाओ ना। नहीं बहुत अच्छा करते, एक बार करके दिखाओ ना प्लीज। गेस्ट तू बहुत हंसता है यार, हर बार फिर बहुत हंसता है। मैं पिंकी प्रॉमिस मैं नहीं हंसूंगा, नहीं हंसेगा? मैं नहीं हंसूंगा, एक बार करके दिखाओ ना। Uncle, this is Dhaniram. I am presenting chimpanzee for you, for my dear friend Lamlal here and all the esteemed guests sitting over here. Okay? Thank you. ओए चलो जाके अंदर पढ़ाई करो, नौटंकी कर रहे हैं यहाँ पे। क्या पढ़ाई करो? माँ कहती है स्कूल में जाके पढ़ाई करो। बाबूजी कहते हैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करो। और आप कहते हैं बाहर जाके पढ़ाई करो। यार एकदम यार सेम यार, एकदम शाहरुख खान लगा है। साला तू तो बहुत टैलेंटेड है यार। साला तू तो बहुत टैलेंटेड नहीं, साला ही टैलेंटेड है। मतलब देखो पता है हमारे आदरणीय कृष्णा अंकल जो है ना, सुपरस्टार टैलेंटेड, नीतीश उनका जीजा लगता है। तो सोच साला कितना टैलेंटेड है। तो आज तो फिर कृष्णा इस एपिसोड के पैसे भी नहीं देगा ना, आज तो उनके जीजा जी आए हैं। नहीं वैसे ये दूर का साला है, ऐसा कोई क्लोज नहीं, दूर का साला है, कजिन सिस्टर से शादी हुई है। हाँ कृष्णा अंकल बहुत मनी माइंडेड है। हाँ दो बच्चे भी तो पालने होते, पैसे लेंगे वो, पैसे लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, पूरे पैसे लेंगे वो। तेरा बहुत सही है यार। हाँ मामा ने बात करनी बंद कर दी तो जीजा लेके आ गया। मुझे इन सब लोग से बात करने दे। हेलो हाय। आप लोग सब दुबई में थे ना? हाँ जी। कैसा था आप लोग का हनीमून? वो हनीमून मनाने थोड़ी गए थे। नहीं मेरे को पता है, नेहा कक्कड़ अभी गई थी, हनीमून मनाने गई थी दुबई। तो नेहा कक्कड़ की शादी हुई ना बेटा? हाँ तो नीतीश राणे की भी शादी हुई ना बेटा। वो क्रिकेट खेलने गए थे वहाँ। हाँ तो जो क्रिकेट खेलते वो हनीमून नहीं मना सकते क्या? तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तो फिर समझ में आएंगी चीजें। यार सब कुछ बड़े हो गई, समझ में आएगी तो बच्चा पैदा ही क्यों किया हमको? सीधा बड़ा ही पैदा कर देते ना। हाँ अंकल, हमको कुछ बड़े होने की वैक्सीन बना दो ना हमारे लिए प्लीज। बड़े होने की क्या वैक्सीन होती है, मतलब वो कैसे बना देंगे? अरे 25 बॉल में 50 रन बना देते हैं ये लोग, वैक्सीन तो ऐसे बना देंगे, ऐसे है कि नहीं? करने क्या आए हो तुम दोनों? हम लोग क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनेंगे हम लोग, और क्रिकेटर बन के हमारे देश की जितनी हीरोइंस है उनके लिए हम कुछ करेंगे।
हीरोइन के लिए क्या करना चाहते हो? वही जो विराट अंकल ने किया, हरभजन अंकल ने किया, शादी। इतने छोटे हो गए, शादी करोगे तुम? तो छोटी वाली शादी करवा दो। ये मतलब 7 फेरे की जगह 3.5 फेरे ले लेंगे, उसमें क्या हो गया? हर चीज की एक उम्र होती है बच्चों। नहीं, हर चीज की उम्र नहीं होती है, हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है। हमने चीज बहुत खाई है। हाँ अंकल, आप तो हमारी ना, अभी शा- तुम लोगों की उम्र नहीं, अभी इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं सोचते। अच्छा, जवानों को बोलते हो दिल बच्चा रखो, यहाँ पर एक बच्चा अपना दिल थोड़ा सा जवान रखता है, उससे भी प्रॉब्लम है आपको। ये क्या बात हुई? और तुम दोनों क्रिकेट देखते हो? बहुत देखते भाई, क्रिकेट मैं रोज देखता हूँ, सारा का सारा, सब एम्पायर, स्टंप, विकेट, बॉल सब देख लेता हूँ मैं। मैं तो इतना क्रिकेट देखता हूँ, लेकिन वो लड़कियाँ होती हैं ना, लेडीज वहाँ पे, वो आंटी लोगों मेरे को अच्छी नहीं लगती हैं। आप लोग 4 और 6 मारते हो ना, तो वो डांस करती हैं, फिर आपको पता नहीं, आप आउट होते हो ना, तो भी वो डांस करती है। दोगली कहीं की एकदम। मतलब वो चेयर लीडर होती है ना, अगर चौका छक्का मारे तो वो अप्रिशिएट करती हैं, कोई आउट हो तो हाँ यार, तो भी वाह। अप्रिशिएट करती हैं जिसने आप आउट लोग के किया। लिए अच्छा, आप चौका छक्का मारते हो, अप्रिशिएट करने के लिए वो डांस करती हैं। मैं होमवर्क करते करते मर जाता हूँ, और मुझे अप्रिशिएट मेरी वो मस्से वाली टीचर पता है कैसे करती है? वेरी गुड, सिट डाउन। ये अप्रिसिएशन है। हाँ, हम लोग भी चाहते हैं कि हम भी अपने स्कूल में 2 का पहाड़ा बोलें और इंग्लिश की टीचर पम पम उठा के ऐसे ऐसे करे। हम भी चाहते हैं। हमको भी मजा आएगा। अरे तो पहाड़ा सुनाओगे तो मैथ वाली टीचर नाचेगी ना। तो मैथ वाले तो सर है ना, दाढ़ी वाले, उनका डांस कौन देखेगा? इंग्लिश टीचर मेरे को बहुत अच्छी। अरे ये क्या हुआ? ये इंग्लिश टीचर से याद आया, क्या? पापा घर पे आने वाले हैं। इंग्लिश वाली टीचर से पापा क्यों याद आ गए? वो पेरेंट्स मीटिंग पे गए थे ना। हाँ, हाँ, तो वो आएंगे, पूरी नेगेटिविटी लेकर आएंगे अब घर पे। ऐसे क्यों पढ़ते हो, वहाँ पे क्यों जाते हो, ग्राउंड में मत खेलो, पढ़ लिख के कुछ बनना। ऐसा नेगेटिव आदमी है ना। यार चिल कर, चिल कर यार, रहने दे, कोई बात नहीं यार। ये क्या है ना, ये सब चिल्लम चिल्ली करके पापा लोग को एकदम पापा वाली फीलिंग आती है। हाँ। वरना पूरा साल तो मम्मी की डांटी खानी है, तो एक दिन मिलता है उनको, चलता है, चलता चलता है। ठीक है, वील गो नाउ। हम लोग को एक मिनट ऐसे मत जा। क्या? तूने ना बहुत अच्छा किया था, वो ऐसे चिंपैंजी के जैसा करके दिखाना। ओके, मेरे को बहुत मजा आया था। I am presenting chimpanzee for my dear friend Okay, Ramlal okay. and all the esteemed guests sitting over here. This is chimpanzee. Thank you. Hey, सुनना सुनना, बहुत सेम लगता है मतलब। तू एक बार वो हॉर्स वाला, ये भी एक हॉर्स वाला करता है, हॉर्स वाला, हॉर्स घोड़ा होता है ना, करके दिखाना। हॉर्स हॉर्स हॉर्स। आजा, हम लोग जाते हैं आगे। पापा आ रहे घर पे ना, मैं जाने का टाइम। बाय, देखते। नीतीश, हमने आपके बारे में सुना, आपने क्रिकेट खेलने के लिए आपने पानी पूरी का आपको बड़ा शौक था। हाँ जी। चाट पापड़ी वो सब छोड़ दी है? भैया एक टाइम पे छोड़ी थी, अब वापस स्टार्ट हो गई है। क्योंकि अब बस बहुत हो गया, बहुत रहा नहीं जा रहा, तो घर आके फिर वही चीजें खाने का मन करता है। एक्चुअली। हाँ जी, तो गोलगप्पे, दही बल्ले, तो ये और सब अब तो आपकी शादी हो गई है, तो अब तो वाइफ तो और भी ऐसी चीजें अच्छी लगती हैं, दही पापड़ी और पानी पूरी टाइप। हाँ फिर जी। आप जाते हो कभी कभी ऐसे घुमा हाँ के? भैया, मेरे एक जिनके पास मैं 7-8 साल से जा रहा हूँ, वो वहीं खड़े होते हैं आज भी, और मैं उन्हीं के पास जाता हूँ। अच्छा हाँ जी, और वहीं खाता हूँ। अच्छा, पानी पूरी का मजा जो ठेले पे ही आता है, पता है? बट हमारे यहाँ तो गोलगप्पे है ना भैया, दिल्ली में वो गोलगप्पे, पानी पूरी हाँ। यहाँ पर है। वो पानी पूरी ये बोलते हैं, बाकी हाँ जी, होता वो- गोलगप्पा ही है। हाँ जी। मैं एक बार कोलकाता में गया, कोलकाता पता नहीं पानी पूरी को कुछ और ही बोलते हैं। पुचका पुचका पुचका, वो तो मुझे लगा भटूरे में छेद करके डाला उन्होंने। इतना बड़ा पुचका वो दे तो दिया, मैंने कहा इसको खाना कैसे है? बहुत बड़ा होता है वो। क्या कहते हैं पटेल साहब, गुजरात में क्या बोलते हैं पानी पूरी को? पानी पूरी बोलते हैं। पानी पूरी बोलते हैं। गोलगप्पा हमारे उधर ही बोलते हैं। हाँ। गोलगप्पा क्योंकि खाते हुए मुंह गप्पे जैसा होता है वो। आपको अच्छे लगते हैं नहीं पानी पूरी? बहुत बढ़िया। मैंने देखा एक बार हम लोग अपने एक एक्ट में यूज कर रहे थे, वो आने वाला था अभी एक्ट, लेकिन ये इन्होंने पता था कि आया हुआ है पीछे पानीपुरी वाला, बीच में कट करके गई, कहती मैं फोन भुलाई अपना। फोन लेने इधर जाना तो चली इधर गई। मैंने वो वीडियो इन्होंने डाला था अपने इंस्टाग्राम पर। 86 पानीपुरी खाई आपने। प्रोडक्शन पैसे दे रहा था ना इसलिए, वरना अपने पैसे पर मैं 6 ही खाती हूँ। हाँ। हाँ, उस दिन उन्होंने अपने बेटे को भी बुलाया, आज ना आज प्रोडक्शन के खाते में खाई। अच्छा, ये मैंने बहुत बार ऐसा सुना है बहुत सारे क्रिकेटर्स के मुंह से कि अंधविश्वास में बड़ा बिलीव करते। आप लोग बिलीव करते हो इन चीजों में?
भैया आई थिंक सबका रूटीन होता है ये। अब मतलब जो बचपन से हम करते आ रहे हैं, जैसे मैं लेफ्ट पैर पे पहले पहनता हूँ, फिर राइट पे पहनता हूँ, फिर थाई बेल्ट पहनता हूँ, फिर एक और चीज़ है वो पहनता हूँ, फिर ग्लव्स पहनता हूँ, फिर हेलमेट। तो मेरा एक पैटर्न है कि मेरे को ये चीज़ें ऐसे करनी है। बट लेकिन हाँ, मुझे ये है कि जब मैं मेरा सीजन या कोई मैच खराब जाता है, थोड़ा परेशान होता हूँ, तो कपिल शर्मा का शो ज़रूर देखता हूँ अरे यार, खुश होने के लिए, क्योंकि एक यही चीज़ ऐसी है जो आप कभी भी 24 घंटे किसी भी चीज़ किसी भी जगह पे आप अवेलेबल है। मेरे पास तो सोनी लिव की वैसे ऐप भी है, बजट अपना ठीक है। वाह। तो मैं बहुत देखता हूँ भैया। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, हाँ जी। अदरवाइज आप टीवी पे देखो इतनी नेगेटिविटी बिकती है। हाँ जी। तो मैं तो खुद इसलिए अपना ही शो देखता हूँ। अच्छा, अभी तो मल्टी कैम सेटअप है पूरा, क्रिकेट को मतलब एक एक चीज रिवर्स कर करके दिखाते हैं। अगर आउट पे किसी को डाउट हो तो वो है ना, पहले पहले मैंने देखा बहुत बार ऐसा होता था, किसी से कैच छूट जाता था ना, उसको पता था कंबल कुटाई होगी मेरी शाम को, तो एक्टिंग बड़ी करते थे, वो कैप्टन की तरफ देखता था कि मेरे को घूर रहा है कि नहीं घूर रहा है। कई एक्टिंग भी करते होंगे कि नहीं कैच छूट गया, मैं जान के बोलूं कि ओए मैं तो ये हो गया इसलिए मैं नहीं, तो मैं पकड़ लेता। होता है ऐसे? ये आज आपने भी किया होता है कभी? भैया, आज भी होता है। लाइव मैच में भी दिखाना होता है ना पब्लिक को, पब्लिक भी तो देख रही है। हाँ। तो उसमें अगर हाई कैच छूट जाए तो यार सूरज आ गया, अबे चश्मा पहना हुआ तूने, सूरज कहाँ से आ गया? वो चश्मा इसीलिए है। तो ये तो चलता रहता है भैया। अच्छा, एक अर्चना जी का सवाल था, कहती है जो जब ऑक्शन होती है प्लेयर्स की, ये कौन वैल्यूएशन कौन करता है कि मैं इतने का बिकूंगा, वो इतने का बिकेगा प्लेयर? ये प्लेयर डिसाइड करते हैं कि कोई और डिसाइड करता है? फ्रेंचाइजी। प्लेयर्स को तो पता ही नहीं होता ना मैं इतने में बिकूंगा। अच्छा। हाँ जी, वो फ्रेंचाइजी जो जिसके पीछे पड़ जाए कि ये हमें चाहिए, तो उस हिसाब से आपके प्राइस बढ़ते रहते हैं। ओके, जैसे हमें पता ही नहीं अपनी वैल्यूएशन कैसे करनी है, अर्चना जी हमसे ज्यादा ले जाती हैं। काश ऐसा होता कपूर। नहीं, ये अर्चना जी, मैं ऐसे सवाल पैसों वाले नहीं ज्यादा पूछता, पर ये अर्चना जी का था, कहते आए तो पूछना जरूर कि जब आपकी वो जो ऑक्शन होती है, तो हो गया कि ये प्लेयर इतने करोड़ में बिक गया, ये इतने करोड़ में, तो पैसा उसी दिन मिल जाता है या मैच खेलने के बाद मिलता है? इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है 3, तो वो अच्छा, एक साल में पूरा पैसा आता है। ओके ओके ओके, तो सुन लिया आपने। लेकिन आपस में कंपटीशन होती है, थोड़ी सी जेलसी या क्या, यार इसको ज्यादा, मतलब ये ज्यादा में बिका, ऐसा नहीं, कुछ ऐसा तो कुछ नहीं होता। नहीं? हाँ जी, अपने से टाइम नहीं मिलता तो दूसरों का क्या ही सोचे। वैसे भी हम बहुत लकी हैं कि हम उस लेवल पे खेल रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत है। हाँ जी। बहुत लोग हैं जो स्टेट लेवल पे भी नहीं खेल रहे, मतलब मेरे भी दोस्त हैं, हम सबके दोस्त हैं, बट हमें उनके लिए ये बुरा लगता है कि यार वो कम से कम एक लेवल नहीं खेल रहे। मैं पर्सनली अपनी बात करूँगा, मैं तो बहुत खुश हूँ जो मैं कर रहा हूँ, मेरे को कोई किसी से जेलसी नहीं है, मैं अपने में खुश हूँ। That's so nice. इनका लोगों के पैसे पे इतना ध्यान रहता है ना, ये एक इनका और एक सवाल था, कहती जैसे 2-3 फिल्में हमारे एक्टर्स की किसी की 2-3 बैक टू बैक हिट हो जाए ना, तो उसका प्राइस बढ़ जाता है अगली फिल्म में। तो आपकी जैसे बैक टू बैक परफॉर्मेंस हो गई, सेंचुरी हो गई, विकेट ले लिए, तो अगले ही मैच में बढ़ जाते हैं या अगले सीजन में बढ़ते हैं? ऐसे सवाल मेरे से मत पूछवाया करो अर्चना जी। तुझे वो पढ़ने तो- वाली है मेरे से। जो ऑक्शन में एक बार जो मिल जाए, वो जब तक दूसरा ऑक्शन नहीं होता तब तक उतना ही कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ओके, हाँ जी। तो एक सवाल अर्चना जी का और था। हे भगवान। हाँ, तो मैं बैठ जाऊँ वहाँ पर, तू यहाँ आ जा फिर। सारे सवाल अगर मेरे ही पूछने तो मैं ही पूछ लेती हूँ वहाँ बैठकर। ये कह रही थी आईपीएल में खाने का मेन्यू कैसे डिसाइड होता है? मतलब ये प्लेयर के हिसाब से होता है, उसकी मर्जी से, कि जो अगर मान लो चेन्नई की टीम में है तो उसका इडली डोसा हो गया, या जो राजस्थान से उसको दाल बाटी हो गया, पंजाब हो गया तो कुलचे छोले, तो ये कैसे डिसाइड होता है? प्लेयर के हिसाब से ही होता है, जो उसको खाना है। वैसे तो आप बड़ा डाइट वाइट फूड ही खाते होंगे, है ना? कुलचे भटूरे खा के तो ब्लर हो जाता है आदमी का विजन। छोले भटूरे खा के गिलास लस्सी का पी लो ना, आदमी 4-4 नजर आने लगते हैं। तो फिर बॉल तो मतलब पता नहीं दर्जन ही नजर आनी शुरू होगी। बड़ा मुश्किल होता है एक्चुअली। और अक्सर हम लोग जब ट्रैवल करते हैं फिल्म के शोज के लिए भी, तो वहाँ पर कभी कभी होटल में जाने से पहले कोई बोल देता है कि इस कमरे में भूत है, या ये यहाँ पर डरावना कुछ सीन है। तो मैंने सुना एक धर्मशाला वाला किस्सा आपके साथ हुआ है राहुल? यूजी ने मुझे बताया था कि कोई धर्मशाला में कोई भूत था। वो मेरे साथ नहीं, वो उसके साथ हुआ था। अच्छा, उसके साथ हुआ था। झूठ बोल के अच्छा, बता रहा है, मेरा नाम ले रहा है। हुआ क्या था? वो कोई सीनियर था वहाँ पे, उसने एक वो हमारे वहाँ तो बोलते थे उसको कि अब तो मास्क बोलते हैं, हमारे उधर वो मुकुट लेके आ गया। अच्छा। तो वो, हाँ, वो वाला था, वो उसने भूत वाला ले लिया सीनियर ने। अच्छा। तो रात को ये फोन पे लगा हुआ था, यूजी मैं और ये रूममेट थे, मैं भी फोन पे लगा हुआ था। नॉक हो रहा था डोर, तो ये कह रहा तू खोल, मैं कह रहा हूँ तू खोल। तो थोड़ी देर बाद यूजी खोलने गया तो सामने देखा उसने वो कि वाइट
उसने बेडशीट पहनी हुई थी पूरी और वो मास्क था वो भूत वाला था, तो ये फोन पे बात कर रहा था, इसका फोन गिर गया नीचे, चिल्लाया तो ये चिल्ला के ना बेड के अंदर घुस गया। तो बेड के नीचे? बेड के नहीं, वहाँ बेडशीट ऊपर से ब्लैंकेट उसने, हाँ जी। तो मुझसे कह रहा बाहर जाके देख। मैंने कहा क्या हुआ क्या है? कह रहा बाहर जाके देख, मैं नहीं जा सकता। तो मैं गया, मैंने भी देखा, एकदम से उसने मुझे हाँ डराया, तो मैं भी ऐसे ही भाग के आ गया। कह रहा देख लिया। उसके बाद ये इतना डर गया, मैं वॉशरूम जाना था मुझे, कह रहा मैं तेरे साथ चलूंगा। मैंने कहा मुझे वॉशरूम जाना, तू यहीं बैठ। कह रहा नहीं मैं जा ही नहीं सकता। ये बहुत ज्यादा डर चुका था। मैं वॉशरूम में था, वहाँ पे वॉश बेसिन पे जाके बैठ गया और दूसरी साइड मुंह करके फोन चला रहा है। मैं उसको भगा रहा हूँ वहाँ से, जा कह रहा नहीं मैं यहीं बैठा हूँ। अच्छा, आप भी क्रिकेट खेल रहे हो और आगे चल के ऑब्वियसली आपको एड्स वैड्स सब करेंगे आप। हम थोड़ा सा आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग देना चाहते हैं। कुछ आपको प्रॉप्स देंगे, आपको रैंप पे वॉक करना है और जज होते हैं ना जैसे सामने, तो वो अर्चना जी हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस रैंप वॉक को देख के और एक एक डायलॉग साथ में आपको बोलना है फिल्मी। तो ये आपको मार्क्स या जो भी इनका मन होगा, तो प्रॉप्स लाए जाएं जरा प्लीज। Oh my God, there's a pink skirt. ये कौन चूज करेगा? अक्सर हम ऐसे ही शुरुआत करते हैं, जो पहले बैठा होता है तो उससे, तो अक्सर आप तो हैं ही अक्सर, आइए। ये किस लिए रखा अभी कैरेक्टर्स को? ये वाला प्रॉप देने का क्या मतलब हुआ? रिवॉल्वर रानी। जो भी आपको दिल करे, हैट वैट पहनना है, जो भी, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी है, साड़ियां क्यों रखी हुई है मेरे से, जो आपका मन हो अक्सर। ओ वाओ, कूल डूड, कूल डूड। ओहो। ओ वाह। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। ओ क्या बात है पटेल साहब, ऐसे बैठे रहो, अच्छे लग रहे हो, कूल डूड लग रहे हो। आइए नितिश, ये तो पहले ही मॉडल है, आइए। Oh, come on, cowboy. Okay. एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो अर्चना मैम। प्रॉप्स तो ऐसे वाले थे कि जाके बोलोगा कितने आदमी थे। आइए। चलिए। दोस्ती का क्या असूल है मैडम? नो सॉरी, नो थैंक यू। आइए। come on. राहुल ने क्या किया? सिद्धू जो कह रहे थे जल्दी आऊंगा। ये डायलॉग नहीं था, डायलॉग दूसरा था। ये सिद्धू जी ने मैसेज भिजवाया है। एक बार जोरदार तालियां हमारे चारों मॉडल्स के लिए। ओहो, इनको मार्क्स तो नहीं, रैंप वॉक के लिए मार्क्स नहीं, लेकिन स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए, आप स्पोर्ट्समैन भी हो, स्पोर्टिंग स्पिरिट के लिए।